फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करूँगा वन बाय वन। आप लोग इनकी इम्पोर्टेंस को इसलिए इस तरह समझ सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। ओके, अभी तक बैंक्स में ही ज़्यादातर ये कंप्यूटर पूछा जाता था, लेकिन अब किसी भी एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो सबको आना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है वो एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। तो जो रिलेटेड फाइलें होती है उसके कलेक्शन को कहा जाता है रिकॉर्ड। ओके। नेक्स्ट है, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की कहलाता है। तो ये एडिटिंग कहलाता है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो ये जो ग्रुपिंग होती है इस ग्रुपिंग का नाम है टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर के क्वेश्चन को देख लिए क्या कह रहा है। ये एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो जो एक्सेल में होता है, अगर आप लोग एक्सेल यूज किए हो तो उसमें एक फार्मूला बार होता है, वही एक्सेल के एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कौन सा कमांड प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम लोग, आपको सभी कॉमन सेंस की बात है, हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आग बंद करके कंट्रोल ए लगाना चाहिए और शिफ्ट पे आप शिफ्ट मत होइएगा। ओके, सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है जो क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल का रो और कॉलम टेबल कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरा हुआ क्या कह रहा है, रिलेटेड डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है उस ऑर्गेनाइजर को कहते हैं हम लोग टेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन को आप समझिए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है। यहाँ पे ये बात समझिए कि सेल एड्रेस से पूछ रहा है। ठीक है। तो जो सेल एड्रेस में होता है वो पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। ठीक है, ये सेल एड्रेस की स्पेशलिटी है कि पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। बचाने का सेंस, उसको हम सेव कर लेते हैं। तो आपको पता होगा आप कंट्रोल एक्स करके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। ओके। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो आप ये समझ रहे होंगे, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें एक MS एक्सेल जो होता है वो सबको पता है कि उस कंप्यूटर में ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसी पैकेज डाटाबेस को कह रहा है, तो वो कौन सा होता है, MS एक्सेल। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस में डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो होती है उसको कहते हैं डाटा डिक्शनरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, नहीं। ठीक है, तो वर्ड होता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सेल होता है और ये
इलस्ट्रेटर नहीं होता। क्या समझे आप? कि इलस्ट्रेटर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल क्या है? तो जो MS एक्सेल है वो है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा है स्प्रेडशीट के डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें रोज एंड कॉलम्स लगा सकते हैं, यही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, इसको क्या कहते हैं? तो एक्सेल में जो वर्कबुक बनती है आप लोग समझते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखने वाले वर्ड्स चेंज करता है। कौन चेंज कर सकता है? तो एडिटिंग टेक्स्ट जो है वो ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चंस क्या कर रहा है? किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ओके, लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग से रिलेट होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग भी होता है, मार्जिन चेंज भी आप लोग जानते हैं, जो बॉर्डर में मार्जिन दिया जाता है जितना छोड़ा जाता है। सर्चिंग जो होता है वो सर्च इंजन से रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है? तो जो वो प्रोग्राम होता है वो उसको कहते हैं हम लोग स्पेल चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिए, कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन का मतलब जो एक्सटेंशन दिया जाता है उसके लास्ट में 3-4 अक्षर दिए जाते हैं, वो किस लिए यूज किया जाता है? तो आप इसमें सभी देखेंगे तो ऑप्शन एक्यूरेटली लगभग मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स होगा इसका, उसका ये होगा, मतलब एक लैंग्वेज होती है चीज़ों की, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे फिट हो रही है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि यहाँ भी यही सेम है, सिर्फ टाइप नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो सारे वर्क्स फाइल होते हैं उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो DOC होता है। आप लोग ये इसको नोटिस किए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, किस तरफ होते हैं? तो आपको देखेंगे तो अगर मैं इस तरफ की बात करूँ तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, और स्टार्टिंग कर्सर जो होता है वो यहीं से ब्लिंक करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जूम की बात कर रहा है ये, तो क्या कर रहा है ये? विस्तारण कर देता है चीज़ों को, एक्सपेंड कर देता है। जूम क्या करता है? चीज़ों को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको? बजट सृजित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं जो बजट सृजित करता है। ठीक है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को कहा जाता है। तो ये जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको बताया जाता है आंकिक प्रविष्टियाँ या न्यूमेरिक एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजली दे लेंगे। आपका प्रयोग चयनित पास्ट को कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+C और Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 43 का ए हो जाएगा। 44 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप लोग देखिए। यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। तो यूनिट के रूप में जो जो चीज़ें सेव होती हैं, इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसे फोल्डर कहते हैं। ठीक है, उसे फोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट
वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिले होगा तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा। एक विशेष क्या कर रही है? एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट टेक्स्ट में कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। देखिए आप लोग एनिमेशन तो खुद ही समझते होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एनिमेशन। अब नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल वर्कशीट का जो एक्सटेंशन होता है .xls होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि उसे सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्कशीट के वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई कहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर आप थोड़ा सा भी मैथ को नोटिस किए होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो कॉलम कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इस कमांड का तो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, मुझबानी याद होना चाहिए हमें। क्या कह रहा है 50वें नंबर क्वेश्चन? वर्ड में यूज़र द्वारा सिलेक्ट टेस्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल ए से हम लोग टोटल सिलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट को, ठीक है। ये 51 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है ना? वर्ड संबंधी पद नहीं है मतलब डिलीट कर सकते हैं, एडिट। तो स्लाइड्स जो है ये जो वर्ड संबंधी पद नहीं होता है, ये एनिमेशन के यूज में काम आता है। 52वें नंबर का क्वेश्चन है एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। तो अभी उतनी देर से बात चल रही है, जो इसको जो ये होता है ये क्या होता है? ये वर्क्स बुक के यूज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ई वर्क्स। अब देखिए फाइल नेम है, ये वर्कशीट क्या होती है? जो उसमें हम लोग लिखते हैं, जब सेव करते हैं स्टोर करते हैं तो वो वर्क्स बुक कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53वां वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किन शब्दों की रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसमें सभी शब्द किंतु कलर केवल एरर फुटर केवल स्टाइल सभी शब्द, हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर सी लगा दे। सभी शब्द जो हैं वो रंगीन डिस्प्ले में दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 54 वाला देख लीजिए आप लोग। कह रहा है ये वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार यूज किया जाता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें कह रहा है स्प्रेडशीट से कौन सा नहीं होता है? तो देखिए जो ब्राउज़र होता है वो नहीं होता, ठीक है। ये हम लोग सर्च इंजन है, ये ब्राउज़र सर्च इंजन है, तो ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसको पूरा पढ़ना है, आपको बताना है। तो ये एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया जाता है, सही बात है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, ये भी सही बात है। प्रत्येक इसे बनाने की तारीख, अब ये एक्सटेंशन फिट नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? ये फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, तो ये होता है कि एक्सटेंशन हम लोग तारीख की देते नहीं बल्कि वो अपने आप प्रिंट हो जाती है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो तो उसमें क्या करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल में वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है, तो वर्कशीट जो है स्प्रेडशीट जो है उसको कहते हैं, ठीक है। वर्कशीट या स्प्रेडशीट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? बना लिए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसे करेक्ट करना, अगर फिर से किसी चीज़ को एडिट करना है तो हम लोग उसको करेक्ट ही तो मॉडिफाई ही तो करना चाह रहे हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? जो एड्रेस होता है वो एक्सेल में सेल की पहचान करता है। एड्रेस बोले तो खुद ही बताए कि हाँ किसी का परिचय, तो उसी के बेस से एड्रेस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध होता है। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो वो एडिट मेन्यू में जो होता है वो रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट 62वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। कॉमन चीज़ है, अगर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है 63 नंबर का, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। रिवर्स मतलब कोई चीज़ चली गई तो फिर से पाने के लिए अंडू का यूज़ करते हैं। कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन भी वेरी इजी है, आप लोग इसको देखिए। कह रहा है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, जो कर्सर होता है वो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दिखाता है। 65 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कैसे दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू क्या शो करता है, प्रीव्यू का हिंदी अर्थ ही होता है कि फिर से देखना या जांचना। तो यहीं पे ऑप्शन डी से ई सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम, ऑप्शन नंबर सेल का कॉलम, सेल का टेबल ऑफ एक्सीटेब, ऑप्शन नंबर इसमें और दिया होगा सेल का रो और कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और मिला था, आप लोग उसमें डिफरेंस समझिएगा। वो सेव करने की बातें कह रहा था और ये एक्सेल में सेल को पहचानने की बातें कर रहा है, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स है, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है ओपन, क्या कह रहा है, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है, वहाँ पे ये सब अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी अवेलेबल है तो वहाँ पे आप जा कर के चीज़ों को समझें, उससे समझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है ये, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम और टास्क बार दोनों कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कि आप जो ऊपर देखते होंगे वो पट्टी रहती है तो उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार, ठीक है। नेक्स्ट हो गया XLS एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था, एक्सेल का एक्सटेंशन बताना था, अब इसमें एक्सटेंशन देके एक्सेल पहुंच रहा है तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होता है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होता है, कॉमन सी चीज़ है, पता होगा। अभी किसका उदाहरण है, ये दिया हुआ है तो जो लोग एक्सेल यूज़ किए होंगे वो ये जानते होंगे कि फॉर्मूला बार में ये लिखा टाइप किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 नंबर का, एक प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट जिसे प्रयोगता यूज़र की ज़रूरतों के मुताबिक डाला जा सकता है तो वो टेम्पलेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स की हायरार्की दर्शाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।